पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस का लिखित में जवाब दे दिया। ममता ने कहा है कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, जिस पर जवाब देते हुए सीएम ममता ने यह भी कहा कि घेराव जनता के विरोध का एक लोकतांत्रिक तरीका है, इसे अवैध नहीं माना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय पुलिस बल पर की गई टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग को अपना लिखित जवाब भेज दिया है। इसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। इसी के साथ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को दिए लिखित जवाब में कहा है कि सीएपीएफ के खिलाफ मतदाताओं को उकसाने, प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। यह स्पष्ट है कि मैंने आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया है। दरअसल ममता बनर्जी ने चुनावी सभा में कहा था कि सीआरपीएफ के जवान मतदान करने में बाधा दें तो उनका घेराव करें। इसके बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए नोटिस भेज दिया था। ममता बनर्जी ने अपने जवाब में कहा है कि मैं सीएपीएफ के प्रति बेहद सम्मान की भावना रखती हूं और देश की सुरक्षा में उनके दिए गए योगदान से भली भांति परिचित हूं। लेकिन 6 अप्रैल 2021 को तारकेश्वर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले रामनगर में जो हादसा हुआ उसने मुझे चौंका दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि एक छोटी सी बच्ची को सीआरपीएफ के जवान ने परेशान किया, जिसको लेकर हमने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन आज की तारीख में भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि यहां तक कि चुनाव आयोग के द्वारा भी इस मामले में कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। ममता बनर्जी ने कहा इसके अलावा पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान में सीएपीएफ द्वारा लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगे। इसके साथ साथ उन पर किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने के भी आरोप लगे, जिसको लेकर हमने पुलिस में कई शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन उनमें से कुछ ही शिकायतों पर संज्ञान लिया गया। अपने जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अपने भाषण में महिला मतदाताओं से केवल यही कहा था कि यदि आपको वोट डालने के अधिकार से रोका जाए तो जो आपको रोकता है, फिर चाहे वो सीएपीएफ ही क्यों न हो, उसका घेराव करें, क्योंकि लोकतंत्र में घेराव अपनी बात रखने का वैध तरीका है। ममता बनर्जी ने कहा कि घेराव शब्द का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में साल 1960 से ही होता रहा है। लोग अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। मैंने केवल इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं को उनके अधिकार से नहीं रोका जाना चाहिए, फिर चाहे वो सीएपीएफ ही क्यों ना हो। अगर वो भी ऐसा करती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरे घेरो कहने का मतलब वास्तविक रूप से सीपीएफ के जवानों को घेरने से नहीं था। इसलिए मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि सीएपीएफ के जवानों के खिलाफ मतदाताओं को भड़काने, उकसाने का कोई प्रयास नहीं किया गया और इसलिए विरोधियों द्वारा लगाए गए इस तरह के आरोप निराधार हैं और मैं इन्हें अस्वीकार करती हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा इरादा केवल लोकतंत्र की पवित्रता और संविधान की आत्मा को बनाए रखने से था। जाहिर है बंगाल का चुनावी मुकाबला जारी है। एक मुकाबला चुनावी जमीन पर लड़ा जा रहा है तो दूसरा मुकाबला चुनाव आयोग में, जिसमें खूब सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।